उमरिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जहां ग्राम मगधी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बताया कि बिट्टी बाई से मैंने जमीन खरीदी थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन मृतिका बिट्टी बाई के देवर का लड़का और पंचायत सरपंच रमेश के द्वारा मुझे घर से बाहर निकलकर घर का सामान फेंक दिया गया है, जिन पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्र निवासी अशोक कुमार ने भी जमीनी संबंधित विवाद को लेकर शिकायत की है। वहीं ग्राम पंचायत नरवर सरपंच पति ने जनसुनवाई में लिखित शिकायत करते हुए बताया है कि पंचायत क्षेत्र की शासकीय जमीन को स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा एवं मना करने पर विवाद किया जाता है, जिन पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। एवं जनपद पंचायत पाली क्षेत्र निवासी ने भी वनाधिकारी पट्टा के संबंध में आवेदन पत्र दिया है। एवं ग्रामीण क्षेत्र निवासी मन्नू यादव ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं पाली तहसील क्षेत्र निवासी युवक ने जमीन का 1/3 हिस्सा कराने। मनोज कुमार मिश्रा है, मैं गोवर्धन का निवासी हूँ। मेरे पिताजी की दोनों किडनी खराब हैं, डायलिसिस हो रहा है और हमको गोवर्धन से हर मंगलवार हर शुक्रवार को 60 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। और हमारे पिताजी जैसे कम से कम 10 से 12 मरीज मानपुर क्षेत्र में हैं, में यह डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदेश दिया है कि हर तहसील स्तर में डायलिसिस सेंटर प्रारंभ किया जाए, किंतु मानपुर सामुदायिक केंद्र में आज तक संचालित नहीं हुआ है। हमारी मांग है राज्य शासन से कि हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर कृपा कर और डायलिसिस सेंटर प्रारंभ कराया जाए। मैं ग्राम सलैया 2 ग्राम पंचायत सलैया 2 तहसील पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश 88 आवासी में बैगा प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई उद्वाहन आया था। उसमें हमारे पिताजी जो है 3 भाई थे, उनमें से किसी प्रकार का हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारे द्वारा मनमाने तौर से एक जगह बैठकर हिस्सा बांट दिया गया, किसी को ज़्यादा और किसी कम। हम उससे असंतुष्ट हैं और ना ही वो प्रकरण क्रमांक मिल रही है, न तो आपकी उमरिया तक। इसलिए हम पुनः 1/3 हिस्सा अपने भूमि पैतृक संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। रहने वाला हूँ ग्राम पंचायत उपरी। क्या है समस्या, किसानों का रास्ता बंद कर दिया गया है अरुण सिंह राठौर द्वारा। रास्ता आज जब से उपरी बसा है तब से रास्ता है किसानों की खेती करने की, और वो फेंसिंग तार से कसवा दिया है, खंभा गड़वा के। तत्काल हटवाया जाए, क्योंकि खेती का समय है। न होने पर और बोलने पर, मना करने पर वो मारने के लिए उतारू देते हैं, लड़ाई करने का। द्वारा खवा पिया के गलत नाप करवाया गया है। अगले वर्ष दलबीर सिंह पटवारी ऊपरी हल्के के थे जो नापे थे, जबकि रास्ता से दूरी उनका 4 हाथ। पंचायत नरवार नवीन से आया हूँ। ग्राम पंचायत नरवार नवीन में मेरी मिसेज सरपंच है। मैं इसलिए आया हूँ, मेरी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत नरवार नवीन में जो भी शासकीय ज़मीन थी वो सारी की सारी अतिक्रमण कर ली जा रही है। और सामुदायिक भवन बना है, उसके चारों तरफ शासकीय ज़मीन पड़ी थी, उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। पानी टंकी बनी है, वहाँ भी अतिक्रमण हो गया है। खेल का मैदान था, उसको खेत में तब्दील कर दिया गया है। जो तालाब था उसमें भी खेती करने लगे हैं। लगातार अनावश्यक तरीके से अतिक्रमण करने में लोग हावी हैं। और मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि ग्राम पंचायत के निस्तार हेतु जो जमीन पहले से प्रस्तावित है शासन की, वो यथाउचित रहे, ताकि सबका सार्वजनिक विस्तार में किसी प्रकार की समस्या न। फिलहारी ग्राम पंचायत खिचड़ी, जनपद पंचायत पाली, जिला उमरिया मध्य प्रदेश। सर राजीव कुमार केवट। हमारी जो आजा पुरखा कई वर्षों से 2-3 पीढ़ी हो गया सर हम जोतते चले आ रहे हैं। वहाँ हमने अभी आज भी काश्तकार कर रहे हैं। और जो शासन जो वनाधिकार कानून जो बनाया है, एक पैसा एक कानून बनाया है। हमने तो वही 2005 के 6 से हमने दावा आपत्ति किए सर वनाधिकार को पट्टा के लिए, तो अभी आज तक हमको लक्ष्मी कुशवाहा है। मैं लालपुर नदी के किनारे से आई
हमारी ज़मीन में विवाद हो गया है। सुशील चंद्र दास, सुभाष चंद्र दास हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। घर को तोड़ के हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत लोगों को ला के ज़मीन दिखवा रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं ज़मीन की। हमारी कब्जा वाली ज़मीन है, ज़मीन पट्टे वाली है। हमारा घर तोड़ के दूसरे को बिक्री कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन भी है, पट्टे वाली भी है, उसको बेचकर सब बेच हैं। और 20 साल के बाद 2-4 साल लड़ी, फिर अर्जी अदालत है आया करें तो माना हो गए। अब फिर डेरा निकाल रहे हो कि डुकरी जब मर गए वो खर जमीन लाए बिट्टी बाई की। वो बिट्टी बाई मर गए तो वो खर देवर के लड़का जान मेरसा और रमेश सरपंच, खुद गांव के सरपंच आए, वो निकाल रहा है आज में डेरा बस्ती के लगाए 2-4 जन का और कि निकाल खट हुई। जी, मेरा नाम राहुल होता है। मैं ग्राम पल्लौड़ का निवासी हूँ। नवंबर महीने में मेरे धान की फसल पर आग लग गई, जिसमें सर मैंने 2 बार कलेक्टर साहब के यहाँ भी आया और एकाध जगह और भी गया शिकायत के लिए, जिसमें आज तक मेरे को ना उसमें कुछ मुआवजा राशि मिली और ना ही उसमें मेरी कुछ सुनवाई हुई। तो सर मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि उसमें जो भी यथाउचित है उसमें मुझे सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए। यादव हमारे ज़मीन में वो कब्जा कर रहा है, घर बना रहा है, गाली गलौज दे रहा है, मारने को कहता है और जबरन कर रहा है। मैं मना करता हूँ, इसलिए इसमें जन सुनवाई है। सर मैं अशोक कुमार पूरी बोल रहा हूँ। मेरी ज़मीन में अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसमें पंचायत में भी दिया, कोई नहीं सुन रहा। तहसीलदार साहब को दिए, वो भी 2 बार जांच के लिए भेजे, लेकिन दूसरी एक बार इधर नापते एक और घर नापते। तो उसके लिए मेरे को निर्णय चाहिए। स्टाक भी दे रहे, पेशी हमको डिंगा रहे हैं, अगले व्यक्ति को पेशी भी। सोहन सिंह गौड़ हूँ, के रहने वाले हूँ। ये मुआवजा नहीं मिल रहा है साहब, हमारी और अगला भाई को मिल चुका, नहीं मिल पा रही साहब।